हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक बार फिर आपके बीच लेकर आया हूँ संख्या पद्धति। और आज हम पढ़ेंगे इसमें संख्या पद्धति के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, इनका सबका हम अध्ययन करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो ये सभी गिनतियाँ होती हैं, यानी कि इनको हम काउंटिंग में इनका प्रयोग करते हैं, गिनने में। जैसे कि कोई क्लास है तो वहाँ पर हम बच्चों की संख्या को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। देन यही संख्याएं क्या हो जाती हैं, नेचुरल नंबर्स हो जाती हैं। तो जैसे इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू जो होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव। इसको बच्चों अनंत भी कहते हैं, इसको अनंत भी कहते हैं और इन्फिनिटिव का ये साइन होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अब यहाँ से क्वेश्चन बच्चों बनेंगे, पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या यानी बच्चों पता है, लेकिन इसको मतलब जो बड़े लोग देख रहे हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सेम चीज़ है। बट ये ना कहें आप कि मुझे बच्चों कह रहे हैं, मेरा मतलब ये बच्चों नहीं, क्योंकि ये मेरी वीडियो ऐसी है कि सभी के लिए हेल्पफुल हो, इसलिए कई बच्चों के नाम से भी हम डिनोट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आप सब इक्वल हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 होती है, 1 होती है। अब यहाँ पर बड़ी की कोई बात नहीं आएगी। अगर पूछा जाए, यहाँ पर पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितनी होगी, तो हमारी, क्योंकि काउंटिंग कभी समाप्ति नहीं होती है, अनंत तक जाती है, इसलिए बड़ी संख्या नहीं आएगी, क्योंकि हमारी संख्याएं क्या होती हैं, अनंत तक होती हैं। तो ये पॉइंट हमको क्या करना है, याद रखना है। कभी कभी नहीं होता है, जीरो को हम यहाँ पर समझ लेते हैं नेचुरल नंबर में, और जीरो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका यही बनता है कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी होती है, और नेचुरल नंबर कितनी होती हैं, तो अनंत होती हैं। नेचुरल नंबर कितनी होती हैं, तो अनंत होती हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं, प्राकृत संख्याएं अनंत होती हैं। ये टेट, यूपी टेट, सुपर टेट में इससे कथन वाले कूट बन जाते हैं, और छोटी क्लासों में यहाँ से यस नो वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी कथन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अब हम दूसरे पूछते हैं। अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे होल नंबर। होल नंबर कहेंगे इसको। तो जो होल नंबर है, इसको हम जानेंगे क्या होता है। तो होल नंबर जो होता है, इसको हम प्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। और इनमें क्या होता है ना, जीरो से प्रारंभ होने वाली संख्याएं आती हैं, यानी जीरो से स्टार्ट होगी और जीरो से 1 2 3 डॉट 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 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, यानी ये भी कहाँ तक, अनंत तक। ये भी संख्याएं कहाँ तक होती हैं, अनंत तक होती हैं, यानी इसको हम डब्ल्यू कहेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेंगे, यानी जीरो को जब हम कंसीडर कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं में, तो वो संख्याएं जो हमारी होती हैं वो होल नंबर्स कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और इसको हम व्यक्त किससे करते हैं, डब्ल्यू से, और कभी कभी इसको जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं
प्राकृत संख्याएं होती हैं? ये क्वेश्चन बनेगा, यस या नो। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? यस या नो, होती हैं या नहीं होती हैं, इसका आंसर देना होगा। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? ये दो स्टेटमेंट बने, यस या नो। सॉरी, तो यहाँ पे ये देखिए, जो हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में अगर देखें जीरो को छोड़ करके तो सारी की सारी नेचुरल नंबर हैं, यानी यहाँ से लगा करके आगे इतना जो दिया हुआ ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा नेचुरल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं नंबर 3, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं उनको जानेंगे। तो सम संख्याएं जो होती हैं इनको हम कहते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कहते हैं। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो इवन नंबर्स वे होते हैं जिनमें 2 से भाग हो जाता है, यानी कि जिन संख्याओं में 2 से भाग हो जाता है, यानी कि 2 से भाग किया जा सकता है और 2 से भाग हो जाएगा, यानी पूर्णतया विभक्त हो जाएंगी। वो संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसे भी हम कह सकते हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। तो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमने ले लिया 8 अगर 2 से क्या हो, डिवाइड हो जाए, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, ये देखो कट गई। यानी तो इसका मतलब जो 8 था वो संख्या कैसी थी, वो सम संख्या थी। तो अब यहाँ पे हम सम संख्या, तो हमारी संख्या सम संख्या कौन सी होगी? तो सम संख्या हमारी होंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12 डाट 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 चलती रहेंगी, ऐसे चलती रहेंगी। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि अगर यहाँ पे पूछ सकते हैं, नोट, क्या जीरो यानी क्या शून्य एक सम संख्या है? यस या नो, मतलब है या नहीं है? आप सोचिए, तब तक सोचिए। अगर हम बात यहाँ पर करें सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तब तक आप लोग सोचिए कि 0 एक सम संख्या होगी, है या नहीं है? सबसे छोटी सम संख्या कितनी होगी? सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, आपको याद रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये क्या होगा? 0 एक सम संख्या है। अब यहाँ से एक नोट पॉइंट डाल लीजिए, पहचान कर लीजिए। जैसे कि हम देखते हैं कि डिवाइड हो जाता है 2 से, देन संख्या सम होगी,
नहीं तो हम डिवाइड ना करें, उससे पहले हम पहचान जाएं कि कैसे सम संख्या है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे यानी नोट में जिन संख्याओं या जिन नंबर्स या संख्याओं के अंत में लास्ट में अंत में इकाई का अंक कितना हो, 0 हो, 2, 4, 6, 8, अगर ये हैं, कितने हैं, अगर इतने हैं, 0 हो अंत में, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। एक ये भी परिभाषा हमारी बनती है, ये हमारी पहचान होती है नोट। कोई भी संख्या है, अगर 4 विकल्प में दिए हुए हैं, अगर पूछ रहा है कौन सी संख्या सम है या विषम है, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनका इकाई अंक पहचान लेना है। यदि इकाई अंक 0, 4, 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्याएँ सम होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, विषम संख्या को जान लेते हैं। विषम संख्या है, हेड नंबर 4 हो जाएगी। विषम संख्याएं, इसको कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। तो इनमें 2 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि जो संख्याएं 2 से विभाजित यानी विभाज्य न हो, वो संख्या क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। अब यहाँ से हम इसके जैसे कि शुरुआत कैसे होगी, एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 ... इसमें 2 से डिवाइड नहीं हो पाएंगी ये। बस इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें बस यही है कि जो संख्या 2 से यानी कि विभाज्य डिविजिबल नहीं है, तो संख्या विषम होंगी। और कभी भी यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाता है कि 10 विषम संख्याओं का योग, ऐसे आएंगे, तो इसकी समस्याएं अभी हम लोग आगे हल करेंगे। अगला है, अब आएगा भाज्य और अभाज्य। अब हम जानेंगे अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो पहले लिख लेते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं जो होती हैं डिविजिबल नंबर होती हैं, डिविजिबल नंबर। तो यहाँ पर ये है, यानी कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब जैसे में यही सब हो जाएंगे, उदाहरण इसमें हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10 ... 100, 202, ये संख्या हो जाएंगी। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, तो यहाँ से नोट बना के लिख दीजिए।
नोट सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। ये क्वेश्चन कई बार यूपी टेट और सीटेट में पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम जानेंगे अभाज्य संख्या जानेंगे। यहाँ से 6 नंबर पे अभाज्य संख्याएं जानेंगे। अभाज्य संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स भी कहते हैं इसको हम। और इसका दूसरा नाम जो होता है, इसको हम रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या रूढ़ है, और उसमें अभाज्य संख्या रख देंगे, तब आपको पहचानना होगा रूढ़ संख्याएं क्या होती हैं। तो रूढ़ संख्याएं ही जो होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? यानी कि जो संख्याएं एक और स्वयं से, यानी कि उनमें एक का भाग जाएगा या तो स्वयं का भाग। तो कह रहा है कि एक और स्वयं का भाग जाएगा, तो क्या लिखेंगे? यानी कि जो संख्याएं एक व स्वयं से भाज्य हों, विभाजित हो जाएं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? अभाज्य। तो इसमें भी जैसे लिखते हैं यहाँ पे उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... चलती रहेंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ भी क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी रूढ़ संख्या पूछे या अभाज्य संख्या पूछे, कितनी होगी? 2 होती है। अब देखो 2 के आंसर कितने आ रहे हैं। जब भी कभी पूछा जाएगा सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। जब पूछा जाएगा क्वेश्चन सबसे छोटी रूढ़ संख्या, तब भी आंसर 2 होगा। जब पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब भी 2 आंसर होगा। और कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन सी ऐसी संख्या है जो भाज्य भी है और अभाज्य भी है और सम भी है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, सम संख्या और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या सबसे छोटी है। आंसर क्या रहेगा? 2 रहेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और हमेशा इस क्वेश्चन में है, सबको कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। अभी आपको लग रहा होगा इजी है, लेकिन यही क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो समस्या खड़ा करता है। अब एक यहाँ पे नोट पॉइंट और समझ लेते हैं। एक संख्या जो होता है, तो उसको ना तो ही हम उसको क्या करते हैं, ना तो उसको हम अभाज्य में काउंट करते हैं, और ना ही उसको हम संयुक्त संख्याओं में शामिल करते हैं। ये भी यहाँ से याद रखिएगा। अब यहाँ से कुछ फैक्ट हमको याद रखने हैं।
जैसे हम एक बार तो आपको कुछ लिख के दिखा देते हैं कि अभाज्य संख्याओं को हम कैसे कैसे ढूंढेंगे। तो कभी कभी पूछ लेता है एक से लेकर के, एक से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। तो आपको अगर हम काउंटिंग करके हम एक करवा देते हैं, फिर बाकी कुछ फैक्ट हम लिख लेते हैं ताकि हमको लर्न ही करने बेहतर होते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पे एक कर लेंगे हल में, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे हम टोटल लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मैंने नंबर लिख लिए और हमें आंसर यहाँ से देने हैं। इसमें से कितने आंसर हम देने हैं, ये सारे के सारे आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से कई फैक्ट यहाँ पे छुपे हुए हैं नंबर सिस्टम में। अगर यही पूछा जाए सबसे पहले, तो क्वेश्चन आपका ही अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहला तो हमारा आंसर यही इसका यही होगा कि यानी कि इसमें हमें बताना है अभाज्य संख्याएं। यानी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी 1 से लेकर 20 तक। तो अब अभी हमने कहा था वो संख्याएं जो डिविजिबल नहीं होती हैं, जो स्वयं से कटती हैं या तो 1 से कटती हैं। तो यहाँ से देखो सबसे पहले छोटी कौन सी मिलेगी 2, फिर कौन मिलेगी यहाँ पर, फिर हो जाएगी 3 अभाज्य, फिर 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बोलो कितनी संख्या हो गई 8 हो गई। 1 से 20 तक, 20 तक में, यानी 1 से 20 तक में जो संख्याएं हैं तो कितनी अभाज्य होंगी 8। अब हमें यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिख लेने हैं जो कि हमें याद कर लेने हैं। अब हम अगर कहीं बात करें 1 से 30 तक, 1 से 30 तक, वैसे तो हम इसी विधि से हम ढूंढ सकते हैं 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं, तो वो होती हैं 10। ऐसे ही आगे हम बढ़ें अगर 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं तो होती हैं 15। अब ये याद कर लीजिए क्योंकि पेपर में ऐसे ही आ जाता है, क्वेश्चन लिखा होगा 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और विकल्प में ऐसे 8 10 15 25 दिया होता है। हमको फैक्ट याद है तो आसानी से कर सकते हैं, बट हम कर सकते हैं लेकिन हमें टाइम लगेगा। तो ये ऐसे नंबर लिख कर के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हमको कुछ फैक्ट याद रखने होंगे। 1 से हो गया 50 तक, अब हमको आगे 1 से 75 तक कर लो, 75 तक कर लीजिए। 1 से 75 तक जो होंगे वो हो जाएंगे 21, 21 हो जाएंगे। और 1 से 1 to 100, 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी होंगी, तो वो हो जाएंगी 25। ये सारे के सारे फैक्ट हमें लर्न कर लेना है, याद कर लेना है बिल्कुल, क्योंकि कुछ फैक्ट हमने कहा ना हमें याद करने ही पड़ेंगे, तभी फ़ायदे में रहेंगे, नहीं तो हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब एक सवाल कर लेते हैं कि सवाल कैसे आता है यहाँ से। तो यहाँ से सवाल एक कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। 30 और 80 के मध्य या बीच में कितने अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन देखो हो गया, अच्छा क्वेश्चन लिया। अब सोचिए, अब यहाँ पे सोचना ये है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें 1 से 30 तक, 1 से या तो हम 30 से गिनती लिखना शुरू करें 80 तक और फिर उसमें फाइंड करें कौन सी अभाज्य है, या तो हमने कहा ना डाटा याद रखिए। तो यहाँ पर जब डाटा याद रहेगा तो हमने ये देखा कि 1 से 30 तक कितनी संख्याएं हैं, 10 हैं, 10 है ना, और 1 से 75 तक 80 है।
1 से 75 तक 21 हैं। तो सबसे पहले हम देखें अगर, तो हम 80 के पास जाना है हमें, तो हमें पहले 75 तक निकाल लेते हैं। तो 75 तक जब निकाल लेते हैं तो हमारे पास 1 से 75 तक की अभाज्य संख्या कितनी है? 21 है। अब देखो 80 तक पूछा गया है, लेकिन हमने यहाँ से लिया है अभी 1 से, यानी कि 1 से लिया है कहाँ तक? 75 तक। तो 75 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 21 होती हैं। अब हम यहाँ से ही ले लेंगे 1 से ले लेंगे 30 तक, 1 से 30 तक। तो 1 से 30 तक कितनी होती हैं? 10। 75 तक कितनी होती थी? 21। अब सोचो हमको ये निकाल देना है 30, क्योंकि 30 के पहले की तो हमें लेना नहीं है। तो ये 30 है जो, तो 30 के बाद ही लेना है। तो ये 10 जो है इनमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। और जैसे ही हमने इनको घटाया यहाँ से, तो हमारे पास संख्या कितनी बची? हमारे पास संख्या बची 11। ध्यान समझिएगा, ये हमने अभी कहाँ तक निकाला है? हमने 1 से 30 तक की 10 संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं को क्या किया? 1 से 75 तक की अभाज्य संख्याओं में से घटा दिया। लेकिन अभी हमारे पास 75 के बाद 80 के बीच भी तो संख्या है। तो अभी हमारे पास संख्या और कितनी है? तो अभी हमारे 75 के आगे हमारे पास संख्या है 76, 77 और 78 और 79 और 80। लेकिन वो कह रहा था 80 के बीच में कह रहा था, यानी 1, ठीक है, 1 और 80 के बीच कह रहा था ना, 1 और 80 के बीच में। तो 80 और फिर 80 तो अभाज्य है नहीं, तो हम लेंगे इसी में। तो देखो, तो 75 तक तुमने ले लिया, अब बचा क्या? तो 76, ये तो होगा नहीं अभाज्य। 77 11 से और 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। ये संख्या जो तुम्हारी है 79, ये 1 संख्या एक भी और अभाज्य है हमारी 75 के आगे। तो वो 75 के आगे वाली संख्या को हम क्या करेंगे? 11 में जोड़ देंगे और हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि मान लीजिए सीधे हमने कहा ना, ये डाटा याद रखिए, पूछ लेगा 1 से लगा के 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 25। लेकिन जो बात रही हमारे सवाल की, अगर नहीं समझ में आया है तो इसको दोबारा देखिएगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। अब हम यहाँ से इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। वीडियो को 2 बार देखिए, निश्चित ही आपको मैथ नहीं आती है तो आने लगेगी, बस थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।